बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नात से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 54 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने तक वालों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात इनको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अलाई का नज़ूल हुआ। सूरह नम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में सूरह अल-फातिहा, बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और सूरह अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़िह मौजू पर मरकूज है। सूरह नम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती हैं। सूरह नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती हैं। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकरमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि इस सूरत के नज़ूल के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने इनके नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह तो सूरह नाम वसैब का आगाज है। जो को भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 54 में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो इनसे फरमाओ तुम पर सलाम। तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा कर्मों रहमत लाजिम कर ली है कि तुम में से कोई नादानी से कोई बुराई कर ले, फिर इसके बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो आप इनकी इज्जत अफजाई करते हुए इनके साथ सलाम की इब्तिदा फरमाएं और इन्हें ये बिशारत दें कि तुम्हारे रब ने फजल और आसान करते हुए अपने जिम्मा करम और रहमत लाजम कर दी है कि तुम में से कोई नादानी से कोई बुराई कर ले, फिर इसके बाद तौबा करे और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह इसके गुनाह बख्शने वाला है और इस पर मेहरबानी फरमाने वाला। इससे मालूम हुआ कि नेक मुसलमानों का एहतराम और इनकी ताजीम करनी चाहिए। हर ऐसी बात से बचना चाहिए जो इनकी नाराजगी का सबब बने, क्योंकि इन्हें नाराज करना अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है। जैसा कि हजरत आयद बिन उमरो रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हजरत सलमान, हजरत साहिब और हजरत बिल्लाल रज़ियल्लाहु ताला के सामने हजरत अबू बकर सदीक ने इनके मज्जाज के खिलाफ कोई बात कह दी। फिर हजरत अबू बकर सदीक ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर आपको इसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शायद तुमने इन्हें नाराज कर दिया। अगर तुमने इन्हें नाराज कर दिया तो अपने रब, अपने अल्लाह ताला को नाराज कर दिया। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला इनके पास गए और कहा, ऐ मेरे भाइयों, मैंने तुमको नाराज कर दिया? उन्होंने कहा, नहीं ऐ भाई, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।